थी पाकिस्तानी के खिलाफ, और ग्राउंड के बाहर पठानी सूट में लोग क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल से, और उस टेप बॉल की क्रिकेट देखने को के लिए जो हमारा मैच देख रहे थे उससे ज्यादा लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक तरफ आई थिंक युवराज था, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारा मैच जहां पर हम सब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ सब खेल रहे हैं, वो अगर 500 लोग खेल रहे हैं देख रहे हैं, तो बाहर 1500 लोग वो वाला मैच देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए उस टाइम पे 2006 में क्या टेप बॉल का क्रेज था। फिर हम पहला टेस्ट मैच लाहौर खेले, फिर उसके बाद हम कराची खेले, और फिर पेशावर से लेके मुल्तान से लेके सारे वेन्यूज में खेले। तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बेहतरीन फैसलाबाद में खेले हम तीसरा टेस्ट मैच। तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ, उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। और वो एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मेरी दादी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है और इससे पहले गर्मा गर्म बातें शुरू हो गई हैं। गौतम गंभीर से एक सहाफी ने पूछा है, तो दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं। गौतम गंभीर को हमेशा पाकिस्तान के लिए क्रिटिक माना जाता है। वो पाकिस्तान पर ऐसे बयान देते हैं जो कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। वो शायद अफरीदी के बड़े खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो दिल में आता है वो कर देते हैं। उनके मुताबिक वो तो कराची और फिर दोस्तों मुल्तान के हैं। उनके वालिदैन पाकिस्तान से ही थे, इसलिए वो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। अगर देखा जाए तो 1947 से पहले वो पाकिस्तान के मुहाजिर हैं जो इंडिया में गए हुए हैं। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान आए तब वो अपने मुल्तान में भी गए थे, जहां पर उनके आबा अजदाद के घर हैं, वहां पर भी उन्होंने विजिट किया था। गौतम गंभीर जो बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, आज उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जो काफी पाकिस्तान में अच्छी मानी जा रही है, और इनकी इस बात पर काफी तारीफ हो रही है। जहाँ पर बात है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, पाकिस्तान टीम यूएसए से हार कर आई है और इंडिया टीम आयरलैंड को दोस्तों चकनाचूर करके आई है। 9 से 10 ओवर में उन्होंने पूरी इंग्लैंड को तबाह कर दिया था और उन्होंने पूरा मैच अपने नाम कर दिया। और पाकिस्तान को देखें तो सुपर ओवर में जाकर पाकिस्तान यूएसए से हार कर आ रहा है। तो बहुत ही बड़ा है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और कोई अपसेट की उम्मीद तो की जा सकती है, किसी भी मैच से की जा सकती है। वही अपसेट की उम्मीद पाकिस्तान टीम से थोड़ी ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि ये अपसेट ज्यादातर करते हैं। देखा जाएगा पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या पाकिस्तान जीत जाएगा या फिर उम्मीद लगाना भी बहुत ही ज्यादा ऊपर की बात है। कराची से, मेरे दादा मुल्तान से जी। अरे वाह। तो मेरे दादा मुल्तान से थे, मेरी दादी कराची से थी। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो उनका सिर्फ एक ही ये था कि घर वालों का कि मुल्तान में देख के आना कि जहां हम रहते थे, और कराची में देख के आना जहां मैं रहती थी। तो वो ऑलरेडी इतना इमोशनल एक तौर था सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने देश के लिए, ऊपर से आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां से आपके दादा दादी आए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में। और रमीज भाई, आपकी भी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है? मेरी जो बीवी की फैमिली है वो भारत से थे, उनका ताल्लुक। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो दिल्ली से थी, और आप यकीन करें कि वो सारा वक्त जो है ना वो मेरी दिल्ली कहती कहती बेचारी की डेथ हो गई। सो ये 2000 या 2001 में। मगर वो जो बिल्कुल सही कहा, वो जो एक इमोशनल आपकी अटैचमेंट है ना, जैसे इनकी पाकिस्तान की है, मेरी इंडिया के साथ है, तो वो एक अलग किस्म की फीलिंग होती है। क्योंकि मुझे कोई कह दे जी आपने कल उठ के और अपना घर छोड़ के चले जाना है, और फिर पता नहीं है कि वापस आने, क्योंकि उनको यही मुझे वो बताती थी कि हमें तो कहा था कि घर खुला है तो आपने वापस जाना है। सो ये फिर अपने 2 बहनें 1 भाई जो है ये फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, बट बहुत याद करती थी दिल्ली को। बिल्कुल। तो चलिए, इंडिया पाकिस्तान के बारे में जो हम बात कर रहे हैं गौतम भाई, रमीज भाई, इतनी बातें हो रही हैं कि कितना प्यार है दोनों देशों में, जो दोनों देशों के फैंस हैं। गौतम भाई, एक गंभीर बात करूंगा अब, क्योंकि आप बात को घुमाते फिराते नहीं हो। जब इतना प्यार है तो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज पर आपका क्या कहना है? क्या होनी चाहिए बायलैटरल सीरीज? देखिए, गवर्नमेंट का बहुत क्लियर स्टैंड है कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, और यही स्टैंड जब गवर्नमेंट का है तो हम सबका ये स्टैंड है। लेकिन जब हम इसको रिलेट करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट से, तो आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि आईसीसी या फिर एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो ये एशिया कप है या फिर वर्ल्ड कप्स हैं या चैंपियंस ट्रॉफी, ये आईसीसी डिक्टेट करती है। तो इस पे आप ना नहीं कर सकते। तो बहुत क्लियर स्टैंड है इसमें गवर्नमेंट का। जी, तो गवर्नमेंट का यहाँ आपका क्या कहना है कि क्या आपको क्या लगता है? आप तो पीसीबी के हेड रहे हैं, कई बार आपने इस पर काफी तीखी बातें भी करी हैं। बीसीसीआई को प्यार तो आपका अलग है, बीसीसीआई से थोड़ा सा तो बताइए बारे में। देखिए, जब आप मुल्क के लिए किसी भी रोल में होते हैं तो आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, और पाकिस्तान के पास वैसे ही जो जगह है वो कम से कम हो रही है। तो एक ही मैं बात बाबर आजम से करता था कि सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट सारी अच्छी कंट्रीज तभी खेलेंगी जब आप जीतेंगे, जब आप अच्छी हेडलाइंस लगाएंगे। गौतम की ऑब्वियसली इसके ऊपर एक टेक है और बिल्कुल मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं समझता हूं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं टू चेंज द
माइंडसेट कह रहे हैं या एक जो स्टांस है उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन करने के बट लिए। अगर गवर्नमेंट का स्टैंड है तो क्रिकेटर्स को क्यों बलि का बकरा बनाना है इस चीज में? नहीं, गवर्नमेंट का स्टैंड है तो है, इसमें मैं ये नहीं कहता, मगर मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने डिसीजन लेना था कि हमने भारत जाना है या नहीं जाना, वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसका डिसीजन नहीं था। और मैं समझता हूं कि क्योंकि मेरा ज़हन हमेशा यही कहता है कि जब हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और इस माहौल में हम बैठे हुए हैं, तो हमें क्रिकेट भी खेलनी चाहिए। और उससे क्योंकि आप डार्क एजेस में जिंदा नहीं रह सकते हैं। देखिए, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी को एक पाँव निकालना है, किसी को आधा पाँव निकालना है और हैंडशेक करना है। सो उससे बहुत सारी चीजें, और मैं समझता हूँ क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है लोगों को पास लाने के लिए, और आई थिंक अभी तक उसका प्रॉपर तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो इसके ऊपर बहस हो सकती है, इसके ऊपर स्टांस हो सकता है, कोई ब्लैंकेट ये डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक का अपना व्यू है। ये मैं मानता हूं बिल्कुल, मगर मेरा व्यू उसमें ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है इसको सपोर्ट करने के लिए।